तो जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। और पिछली वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कक्षा 9 के भैया एक बार फिर से बता दूं, मेरे सभी प्यारे कक्षा 9 वाले बच्चों, अपने दिमाग से एक डर तो निकाल ही दो कि सर नई एनसीईआरटी आई है, पता नहीं क्या इसके अंदर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब बच्चे किताब नहीं खोल रहे हैं, बच्चे अभी किताब का पन्ना नहीं पलट रहे हैं, खाली उनके दिमाग में बस एक डर है बिना किताब खोले कि यार सर नई एनसीईआरटी है, बहुत डर लग रहा है, इस बार कैसे होगा, हमारे ही बार इसको बदलना था, अभी तक नहीं हुआ। मतलब सब होता है ना कि भाई मेरे ही टाइम पे जैसे मान लो किसी के घर में शादी है, बारिश होने लगी तो आदमी को लगता है आज ही बारिश होना था जब हमारी शादी थी। तो प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अंकुर सर, आपके अंकुर भैया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चैप्टर को पढ़ा रहे हैं कि देखो कि कितना आसान चैप्टर, एकदम बच्चे जैसा, समझ रहे हो ना। जो आप कक्षा 6-7 में पढ़ते हो आपके कक्षा 9 में दिया गया है नई एनसीईआरटी में, और आप इसको, हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं कि सर बहुत आसान है तो किताब ही नहीं पलटेंगे, ठीक है ना। बहुत इत्मीनान से, बहुत मन से पढ़ना है, मिल के पढ़ना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप हम मिलके जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसान होने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे कि आज की आपको क्लास दिख रही है कि जो आज की हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसे लगती हैं, सवाल कैसे बनेंगे, इस पूरी क्लास में आपको सब बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस माध्यम से आप हमको देख रहे हो, सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हो, सबसे पहले हमारे इस पेज को, हमारे इस चैनल को, हमारे इस आईडी को आप तुरंत जाकर के, सबसे पहले अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर ले, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और तुरंत हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। और अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, छोटी सी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ। और भी कुछ जो भी बातें हैं कमेंट में आप जरूर बताएं, कुछ और भी आप चाहते हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट में डाउट है तो आप हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर उसको सुधारेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आप तक आपका डाउट जो भी होगा उसको बताएंगे। चलो ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं, क्या, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे करना क्या है सर, बारी बारी करके हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आखिर यहाँ पे है क्या। तो एक चीज जान लो कि जो कक्षा 7-8 में, जो कक्षा 6 में जो आप लोगों को आइडेंटिटीज पढ़ा दी जाती है, कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ा दी, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। अगर आप लोगों से बताऊं तो आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जी सर पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हाँ सर पढ़ा है। तो यही सारी आइडेंटिटीज, इन्हीं को हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब आइडेंटिटीज बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग सर्वसमीका बोलते हैं। मेरे प्यारे हिंदी मीडियम वाले छात्र परेशान मत हो, हिंदी से भी समझ लो चीजों को। सर्वसमीका क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। तो यहाँ पे एक विशेष ध्यान ये देना है कि बहुत बड़ी चीज है नहीं, बस हमको फार्मूला सारी चीजें याद रखनी है कि ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। हाँ कुछ बच्चे इसको देख क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भैया दोनों सही है, कोई गलत नहीं, समझ रहे हो ना। ये नहीं कि सर मैंने ये लिख के आ गया, कोई कह रहा मैं ये लिख के आ गया तो क्या ये गलत है ना भाई, दोनों ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसके साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसमें के थोड़ा सा क्वेश्चनों को देख ही लिया जाए कि वास्तव में भैया नई एनसीईआरटी में इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या वास्तव में टफ है या सिर्फ हमको डराया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि आपके सामने आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे दी गई है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है और क्या है, क्या आ रहा है, साफ शब्दों में लिखा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस का बी स्क्वायर, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है नीचे जो फॉलोइंग दिया गया है, मतलब इस प्रकार इसको भी आप लोग को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो चलिए सर बारी बारी करके इसको एक्सपेंड करते हैं। है तो बहुत छोटी चीज लेकिन कुछ बच्चों को ये भी परेशान करती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस हमको लगातार फॉलो करते चलिए, हमको लगातार देखते रहिए कि हाँ हम कैसे क्या चीजें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको लेके चलते हैं अपने एरिया में और वहां पे इसको बढ़िया से इसके साथ खातिरदारी इसकी करते हैं, ठीक है ना। इसको ले आए भैया, ये देखो ये अपना एरिया आ गया, ठीक है। चलो इसको साइड में सेट कर लेते हैं और बारी बारी करके आपको हम सारे सवालों को बताते हैं, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या दिया गया है, फर्स्ट का फर्स्ट है 7x का प्लस 4y होल स्क्वायर। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है सर दिया है, ठीक है बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो अब आगे यहां ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। अगर हम बात करें ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, क्योंकि इसी आइडेंटिटी से लगाना इसमें बोल भी रहा है और लगेगी भी वही आइडेंटिटी। होता क्या है, साफ साफ आपके सामने लिखा है क्या सर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। हाँ गुरु जी बिल्कुल होता है। चलो तो यहाँ पे देखो इसको ध्यान से अगर देखें
तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ रखूँ ए की जगह में कितना 7x होल स्क्वायर लगा है प्लस 2 इंटू ए की जगह में कितना है 7x, बी की जगह में कितना है 4y, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह में कितना है 4y का होल स्क्वायर। चलो इसको और आगे 7 के स्क्वायर क्या हो गया भैया 49 और x के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 7 14 और 14 चौको कितना होता है 56 होता है गुरुजी, कितना होता है 2 7 14 और 14 चौको कितना होता है 56। आगे x y लगा दिए सर प्लस का 4y का होल स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 और यहाँ पे y के स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये आपका जो आया ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो जल्दी से मेरे प्यारे सभी बच्चों इसको तुरंत कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिसके बाद फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और इसको नोट कर लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भैया बहन जहां से भी देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिए। बाकी और भी जो आपकी दिक्कतें हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है आप बताइए, उस पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हेल्प की जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना। जल्दी इसको नोट करिए। चलो हो गया होगा, इसको हटाते हैं। चलो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं सर। इसका दूसरा क्या भैया बटे में आ गया गुरुजी, लियो डर गए, ठीक है ना। अब बटे में आ गया सर, बटे वाला कैसे होगा, ये अपॉन वाला कैसे होगा, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आंसर बटे हर, सर इसको तो नहीं कर पाएंगे। अरे तो काहे परेशान हो रहे हो ना, देखो बता तो रहे, सवाल सीधे पहले नोट करो क्या दिया है। इसको मानिए सीधे आप ए, इसको मानिए बी, वही सीधे सीधे, यही बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे ध्यान से देखिए क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर करोगे मतलब 7/5 का और यहाँ पे x का होल स्क्वायर प्लस फिर 2ab, तो 2 गुड़े ए की जगह में कितना है 7/5 x गुड़े बी की जगह में कितना है 3/2 y, ठीक। उसके बाद प्लस ये लाइन भी कह रहे हो कि बार बार इधर उधर कर देते हो, गद्दारी करते हो मेरे साथ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी की जगह में कितना है 3/2 y होल स्क्वायर। चलिए तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 49 और नीचे 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यक्स है तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 7 14। देखो ध्यान से पहली बात, इस 2 से इस 2 को क्या कर दो उड़ा दो। अब देखो 7 त्रिक 21 और यक्स और वाई, तो यक्स वाई और गुरुजी नीचे क्या बचा है 5 बचा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे वाई स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये तो आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया आंसर हो गया, इसको नोट भी कर लीजिए। जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, परेशान होने की जरूरत नहीं भैया। अब इतना इंग्लिश से लिखा तो नहीं कि सर अब हिंदी से बताओ, इसमें हिंदी से तुम्हें मैं क्या बता दूं, 49 को कितना और हिंदी में बोल दूं भाई, पहले से मैं 49 को 49 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार मैं दोनों भाषा में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है किसी एक भाषा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि हाँ बहुत ज्यादा हिंदी आ रही है या बहुत ज्यादा अंग्रेजी आ रही है, कोई 77 78 69 वाला कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो लोग विसर गए, समझ रहे हो ना। या बहुत ज्यादा अगर बात किया जाए तो हिंदी ही आने लगी, कोई अंग्रेजी में कुछ पूछ लिया 49 क्या होता 68 क्या होता तो लोग उसमें गड़बड़ा गए। तो बहुत ज्यादा ना अंग्रेज बनने की जरूरत है ना बहुत ज्यादा आपको हिंदी वाले इलाके में आना है, दोनों को मीडियम लेके चलो, ठीक है ना। चलो जल्दी से इसको कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट वगैरह की व्यवस्था तो उसको भी ले लीजिएगा। और इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए है, अब इसको आप लोग घर पे निपटाओगे, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताना। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर यहाँ तो दशमलव आ गया, दशमलव से मतलब नहीं है, दशमलव वाला जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोग जानते हो। 2.5 पी का होल स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 6.25 पी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab कर देना। इसको जब करोगे 1.5 को तो क्या हो जाएगा 2.25 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग इसको सॉल्व करिए, ये आपका है, ठीक है ना। 2 मैंने बताया, अब एक आप लोग करेंगे घर पे, ठीक। चले आगे चले, चलो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आगे। अब अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो फर्स्ट वाले के बाद देखिए सेकंड वाले में यहाँ के क्या दिया गया है, ये उसी में है, मतलब फर्स्ट में ही ये चौथा नंबर, ये पांचवा और ये छठवा, ठीक है ना। चौथा पांचवा छठवा, तो इसमें से भी हम एक ठो बताते हैं, बाकी 2 आप करेंगे, ठीक है ना। चलो तो इसको लेके चलते हैं और इसमें से भी कोई एक देखेंगे, बाकी आप लगाएंगे इसका, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोग लगा लेना एक बार, ये चलो चौथा ही बताते हैं। चौथे में अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, 3/4 यस प्लस 8t स्क्वायर, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। वही सेम टू सेम, क्या a, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, 3/4 यस का होल स्क्वायर प्लस 8t का, सॉरी 2ab लिखेंगे ना पहले, चलो ठीक है सर। 2 इंटू ए की जगह में कितना है, 3/4 यस इंटू बी के जगह में ध्यान से देखिए कितना है, 8t और प्लस का बी स्क्वायर, तो बी की जगह में 8t का होल स्क्वायर लिख गया। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक, यस का स्क्वायर यस स्क्वायर, ठीक है सर। आगे अगर हम बात करें तो देखो यहां ध्यान से देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट गया। अब 2 त्यावा 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पे यस और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, टी, तो 12 एस टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 एस टी, और प्लस 8 टी का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ये लो भैया गुरुजी, ये भी हल हो गया, जल्दी से इसको नोट करिए कॉपी में। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कक्षा 9 की चाहे नई एनसीईआरटी आ जाए चाहे पुरानी, अगर जोश जज्बा जुनून लगन मेहनत सब साथ में है तो कुछ भी हमारे लिए कठिन नहीं है, ठीक है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल, सब कुछ करेंगे, समय के साथ साथ सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट करिए। अब इसके बाद ये भी देखिए, यहाँ पे भी आप इसको ए मान लीजिए, ये वाले को, इसको आप पूरे को बी मान लीजिए, यहाँ पे भी आप इस पोर्शन को ए मानिए, इसको भी आप बी मानिए, बहुत आसान है, ट्राई करिएगा, जब नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं, हो गया, नोट कर लीजिएगा। दूसरे की बात करें तो दूसरे में देखिए ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, और इन तीनों में क्या करना है, यहाँ पे 64 का स्क्वायर, तो तुम सीधे सीधे कहो सर 64 की स्क्वायर दिया तो 64 गुणे 64 कर दो, ले गुड़ा मारो, क्या लंबा चौड़ा जाना ना भैया। यहाँ सीधे सीधे लिखा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, उसी प्रकार वाली आइडेंटिटी को यूज करना है, और क्या करना, फाइंड करना वैल्यू। वो तो मैं भी जानता हूँ कि 10 गुणे 10 या 64 गुणे 64 कर दो आंसर आ जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, सर समीकरण लगाना है। तो चलो यहाँ पे 3 ठो दिया गया है, इन तीनों में से आप लोग को अगर देखें तो तीनों बहुत आसान है, मैं इनमें से कोई एक बताता हूं, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे, अपने से देखेंगे, जब नहीं आएगा तो हम उसको हम लगवाएंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान से अगर यहाँ पे देखो तो जैसे लिखा है सबसे पहला वाला ही है, पहला तो आसान है, 60+4, देखो मैं तोड़े दे रहा हूं बस। आप 64 को क्या लिख सकते हो, 64 की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो 60 प्लस का 4, सीधे सीधे होल स्क्वायर। अब 60 को मान लो ए और 4 को मान लो बी, अब ये तुम्हारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं बन गया, सीधे ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। इसी तरह जैसे 105 लिखा हुआ है, 105 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 100 प्लस का 5। अब देखो इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, अब क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब गुरु जी ए के जगह में कितना है, 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में कितना है 100 इंटू बी के जगह में कितना 5 प्लस का बी स्क्वायर, बी के जगह में कितना 5 के स्क्वायर, ठीक। अब 100 का स्क्वायर मतलब कितना 10,000 प्लस 200 और 200 पंचे 10 मतलब 1,000 प्लस 5 के स्क्वायर 25, ले 10,000 और 1,000 जोड़ के 11,000, और 11,000 में 25 जोड़ोगे तो 11,025, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ये तो बड़ा आसान था सर, बिल्कुल आसान था, नोट करो फिर जल्दी से नोट करो। तो ये एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बना लीजिए कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कक्षा 9 का हो चाहे किसी भी क्लास का हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्रम बाय क्रम किताब लेनी है, पढ़ना है, उसमें थोड़ा सा टाइम देना है, ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। जल्दी नोट करिए। तो इसी तरफ जैसे 205 आगे लिखा, तो 205 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, 200 प्लस 5, इसका आप लोग होल स्क्वायर कर दो, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह करके सारे क्वेश्चन आप लोग इसमें अटेम्प्ट करेंगे। अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप बेझिझक बताइएगा, ठीक है ना, बेझिझक आप मुझको बताइएगा, उसको हम जरूर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जल्दी देखिए, अब जैसे आगे क्या दे रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको क्या करना है, अब फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज करना है, आइडेंटिटी का यूज करके, कैसे सर बताइए। तो चलो एक तो क्वेश्चन इसी में कर ले लेते हैं और उसको फैक्टराइज करके तुमको समझा देते हैं, ठीक है सर।
ये देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 9x² प्लस का 24xy प्लस का 16y², ठीक है ना। तो सीधे सीधे इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, ध्यान से देखो, हम लिख लेंगे 9x² प्लस का 24xy प्लस का 16y²। अब आपके दिमाग में आइडेंटिटी एकदम सेट रहनी चाहिए कि हाँ कौन सी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है ना। मेरे दिमाग में चल रहा है कि सर ये कुछ मुझे इसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा, a² प्लस 2a प्लस b² जैसा, बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता। तो सर इसमें भी इसको सेट करिए, तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बनेगा, a² बराबर हमने कंपेयर कर दिया 9x², ठीक है ना। अब देखो ध्यान से a² बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9x², हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई, देखो 3 का स्क्वायर ना x का स्क्वायर x², ठीक है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा, 3x, a बराबर कितना बचा, 3x बचा, बहुत बढ़िया सर। इसी तरह अब b² की कंपैरिजन किससे कर देंगे, 16y² से, तो b² बराबर 16y², तो b² इस 16y² को क्या लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर सर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो b बराबर कितना बचा, 4y। ये लो प्यारे बच्चों, b की वैल्यू भी आ गई, a भी आ गया, b भी आ गया, इन दोनों को ले जाके यहाँ पे रख दो। जैसे ही आप a प्लस बी होल स्क्वायर में रखोगे तो आपका बनेगा क्या, a के जगह में 3x, b के जगह में 4y, तो प्यारे बच्चों क्या बन गया, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। इसी तरह आप इसको जल्दी से पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, तुरंत पहले नोट करिए कॉपी में, देख रहे हो पसीना। नोट हो गया, नोट हो गया होगा, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान से देखो, आपको अगर देख बताएं तो जैसे ये लिखा हुआ है, सीधे सीधे इसको आप लोग क्या a² से कंपेयर करोगे तो a² बराबर क्या लिखोगे, 4s²। हाँ सर, तो a² बराबर 4s² को क्या लिख सकते हैं, 2s का होल स्क्वायर, ये से ये गया तो a बराबर 2s आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 25t² को जब b² से करोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, 5t आ जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप रखोगे, खट से आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पे यही सारी चीजें हैं, आप इनको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद क्या होगा, अब जैसे सर यहाँ बट्टे में आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं, 64p² है, इसकी तुलना कर दी a² से, इसको क्या लिख सकते हैं, 8p का होल स्क्वायर, यहाँ पे a², इससे ये गया, a बराबर कितना आ गया, 8p। ये लो इधर सर बटे में है तो b² बराबर क्या है, 4/9, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो b² बराबर 4 को लिख सकते हो 2 और नीचे 9 को लिख सकते हो 3 और क्यू इसको लिख सकते हो ना, ये भाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इससे ये कट गया, b बराबर कितना आ गया, 2/3 क्यू। ले जाके उसी फार्मूले में रख दो आइडेंटिटी में, ठीक है ना। तो आप इसको बारी बारी एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, और जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप सीधे सीधे कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के लिख देना, मैं स्पेशली उसकी अलग से एक वीडियो बना के तुरंत अपलोड करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस सेशन को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अब लो यहाँ आ गया वही वाला, जैसे वहां a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला था, यहाँ पे भी 79 को क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे लिखो 80 माइनस का 1, लो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, यहाँ लिखा है 193, क्या लिखो, 200 माइनस का 7, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 299, क्या लिखो, 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लो a माइनस बी का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, तो हाँ सर हो गया। तो आज के इस क्लास से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि कक्षा 9 का नया सेशन आ जाए, सॉरी कक्षा 9 की चाहे नई किताब चाहे इससे भी और नई किताब आ जाए, जब तक हमारे साथ हमारे अंकुर भैया हैं, अंकुर सर हैं, तब तक कुछ नया लगने ही नहीं वाला है। आप सीधे सीधे देख रहे हो कि ये सब तो एकदम पुराना पुराना लग रहा है सर, इतना बेहतरीन तरीके से आप समझा दिए कि और बढ़िया अच्छा लगने लगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतना ज्यादा इसको शेयर करो, इतना ज्यादा इसको शेयर करो कि हर कक्षा 9 के उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको अभी भी नई एनसीईआरटी से डर लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।